अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा ही प्यारा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। और आजकल यम्बो का वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा है, खूब बारिशें हो रही हैं और हम लोग इस वेदर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि मैंने कहा अब बहुत हो गई है। अभी पहले वाला वेट मैंने उतारा नहीं था तो मज़ीद वेट चढ़ा के आ गई थी, तो बस अभी मैंने चैलेंज लिया हुआ है। कुछ केजेस हैं जो मुझे इस बार सीरियसली कम करने हैं। तो कुछ अरसे से मेरा वेट जो है वो स्टक हुआ है, और जो मेरी मैंने अपने लिए एक आइडियल वेट रखा हुआ होता है उसके ऊपर नहीं आ रहा है। तो खैर कोशिश कर रही हूँ इस बार, और चैलेंज मैंने ले लिया हुआ है। देखते हैं कि इसको मैं कब तक मुकम्मल कर पाती हूँ। और अच्छा, मैं गाड़ी में बैठूँ ना तो दोबारा मैं स्कार्फ़ अपना ज़रूर ठीक करती हूँ, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो आपका स्कार्फ़ जो है वो फिर इधर उधर होता है ना, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो उसको मैं अच्छे तरीके से मेरे लिए फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिनअप मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं रैप कर देती हूँ। तो इसलिए 2-3 मरतबा जो है वो ज़रूर मुझे इस तरीके से रैप अप करना पड़ता है गाड़ी चलाने से पहले। रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ। इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, और इसके अलावा मज़ीद टॉपिक जो कुछ रह गए थे डिस्कस करने वाले सऊदीया की लिविंग के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। उसके ऊपर मैं कुछ वर्किंग वगैरह कर रही हूँ। तो अगर मज़ीद आप लोगों के सवालात हों आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मुझे पार्किंग बहुत दूर मिली है। देखें इस वक्त बीच कितना खूबसूरत लग रहा है। जिम मेरा दूसरी साइड पे है, तो मैं वॉक करती भी जाऊँ। सऊदीया में आजकल वेदर बहुत अच्छा है, लाइक प्लेजेंट। यहाँ पे विंटर होता है, विंटर स्टार्ट हो जाता है तो फिर फेस्टिवल यहाँ पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो यम्बो में भी फेस्टिवल लगा हुआ है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला होता है, पार्किंग नहीं मिलती। तभी मैंने इतनी दूर पार्किंग की, और फिर मुझे काफ़ी दूर चल के फिर अपने जिम की तरफ आना पड़ा। मतलब पहले ही मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई हुई थी। 2 घंटे जिम में गुजारने के बाद अब मैं टूटी फूटी घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में मुझे फेस्टिवल बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, दिल चाह रहा था कि अभी चली जाऊं, लेकिन अभी जा नहीं सकती थी, एक जस्ट ख्याल ही था। तो क्योंकि मैं क्रॉस कर रही थी रास्ते को, तो इसलिए अच्छा लग रहा था और दिल कर रहा था कैफ़े में बैठ के ना मैं मज़े की कॉफ़ी पीऊँ। तो खैर पिछले दिनों जैसे ताइफ का एक हादसा हुआ था राइड के हवाले से, उसके बाद से अब ये राइड्स देख के ना इंसान को डर भी लगने लग गया। लेकिन ये लोग सेफ्टी का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, पता नहीं वो हादसा भी कैसे हो गया था। लेकिन इस बार सुना है कि इन्होंने अपनी सेफ्टी को मज़ीद इम्प्रूव किया है। अच्छा जी, ये अगले दिन का व्लॉग है। मैं यहाँ पे तैयार हुई थी अपनी फ्रेंड की तरफ टी पार्टी में जाने के लिए, और ये मेरी यूँ समझ लें कि नई फ्रेंड है, इनकी तरफ मैं पहली मरतबा जा रही थी। और मुझे एक्साइटमेंट भी थी, नए फ्रेंड्स के साथ ज़रा मिलने में होती है आपको। और जितने प्यार से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और फिर वहाँ जाके जिस तरीके से उन्होंने मेरा वेलकम किया, और इतना कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ था मेरे लिए, इतने सरप्राइजेस थे लाइक। तो वो सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग बस कुछ चीज़ों को एज अ फॉर्मेलिटी लेते हैं। रिलेशनशिप भी अब इसी तरीके से ही हमें अपने आसपास नज़र आते हैं। तो उस फॉर्मेलिटी से आपको इतनी खुशी नहीं होती अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ दिल से की जाती है वो नज़र आती है, महसूस होती है। उधर पहुंच के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। लाइक मैं खुद जैसे इंसान होता है ना, सरप्राइज हो जाता है कितना खूबसूरत तरीके से इतने दिल से ये सब कुछ कर रही हैं। अब आ जाओ। तो बस अभी मैं एंटर हुई, मैंने उन्हें नहीं देखा हुआ था, उन्होंने मुझे देखा हुआ था लाइक चैनल के थ्रू। और बस उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, और बहुत ही माशाल्लाह से लाइवली वो लेडी थी। और मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं या किसी की अच्छी बात किसी में देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई छोटी सी भी नेकी करता है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रही हूँ, तो मैं उसको नहीं भूलती हूँ, किसी की अच्छी चीज़। ड्राइंग रूम में एंटर हुई तो यहाँ टेबल भी बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाई हुई थी, हर तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स थी। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुके दिया, और इसके अलावा जब मेरी टेबल पे नज़र पड़ी तो उसमें फ्रेम में उन्होंने मेरी पिक्चर लगाई हुई थी, जिसे देख के और ज़्यादा खुशी हुई। हाँ, क्रिएटिव हैं वो।
ये साइज की क्राफ्टिंग ये पूरी देखिए, ये जो है फ्लावर्स वगैरह ये सब वो सब करती है शौक से, और स्पेशल गेस्ट के लिए मैंने सारे काम करने हैं रीवान से। माशाल्लाह से बहुत नाइस लेडी हैं, क्रिएटिव हैं। आप क्रिएटिविटी उनकी देख सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ उनके सरप्राइजेज़ दिखाऊंगी। काफ़ी दिनों से लगी हुई थी वो सारा कुछ प्रिपेयर करने में। तो वहीं अभी मुझे एक फ्रेंड बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपको बुलाने के लिए और ये सब कुछ करने में। तो वहीं मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, मुझे उनका ये हार्ड वर्क और ये प्यार नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब कुछ देख के। फूड में भी उन्होंने बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनाए हुए थे, केक्स थे और ब्राउनीज़ बनाई हुई थी, पास्ता था और इसके अलावा पिज़्ज़ा था और साथ में पूरियाँ थीं। और इसके अलावा भी पीछे दोबारा कैमरा जाएगा तो मुझे कुछ याद आएगा। हाँ जी, साथ में दही बड़े थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं बार बार मैं उनके अरेंजमेंट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम कुछ रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं जो कि हमें बाद में एहसास होता है कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स किए हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग आप लोगों को सबक भी अच्छा खासा सिखा जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई आपको इज़्ज़त देने वाला हो, मोहब्बत दे रहा हो, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको संभालना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती रिश्ते होते हैं जिनको हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आसपास ऐसे रिश्तों को संभाल के रखिए। अगर आपको कोई इज़्ज़त दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए। लाइक कुछ लोग इस्तेमाल की हद तक अपने रिलेशनशिप बनाए रखते हैं और बस मतलब होता है तो उनको पूछेंगे, उनको देखेंगे, अदरवाइज़ वो फिर आपको पूछते भी नहीं हैं। मतलब एक मतलब का रिश्ता होता है, उन रिश्तों से आप दूर रहिए। वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे होते हैं। लेकिन इस तरह से अगर कोई आपके साथ मुखलिस होके आपको इस तरह से प्यार दे रहा हो तो उसकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत खूबसूरत है यार, इतना मेहनत करके। अब अगर आप कभी डल हो या बोर हो अपने काम से, अब आपने मोटिवेशन अपने खुद से लेनी है, इसलिए मैंने कलरफुल सा बनाया है। अब कलबशा से नहीं लेनी, आपने खुद इंस्पायर करना है अपने आप को। और ऐसे ही हंसती रहा करें माशाल्लाह, आपको मुझे हंसी की आवाज़ अच्छी लगती है। साथ साथ वो मुझे मोटिवेट भी कर रही थी कि सिद्रा इसी तरीके से आप काम करती रहें, आप डीमोटिवेट ना हुआ करें। आपको किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये उनके काइंड वर्ड्स थे जो वो एक मैसेज अपने गिफ्ट और अपने सरप्राइज़ के थ्रू मुझे देना चाहती थी। तो साथ में उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मज़े का केक भी बनवाया हुआ था, जिसके ऊपर अगेन मॉर्निंग विद सिद्रा मेरे चैनल का नेम मेरे फ्रेम पे उन्होंने मेंशन किया हुआ था। बहुत ही प्यारे उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए। थैंक यू सो मच अनम, आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं ये आपका सरप्राइज़, आपकी मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं भूलूंगी। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से आप भी मुस्कुराती रहें, सेहत के साथ, अपने बच्चों के साथ सलामत रहें और अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। उन्होंने यहाँ मेरे से केक भी कटवाया और बहुत ही खूबसूरत ये मोमेंट्स थे। घर वापस आ गई थी, दोबारा से फूल देखे, गिफ्ट्स देखे, जिसमें उन्होंने परफ्यूम और रिंग और इसके अलावा ये खूबसूरत से फ्लावर्स दिए हुए थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके अलावा आई होप आप लोगों को भी ये सब देख के अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि इस तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है, उसको वैल्यू करना चाहिए और अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। मुझे वैसे चैनल के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे अपनी फैमिली की तरह, अपनी बहनों की तरह समझते हैं, जो मेरे साथ इतने अरसे से जुड़ी हुई हैं और अब तक रेगुलर मुझे जो है वो कमेंट्स करती हैं। आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बस कभी कभार इस तरीके से दिल की बात जो है वो निकल जाती है और दिल की बात जो है वो फिर बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी बने इसी चैनल के थ्रू। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी ऑडियंस जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्टफुल रही है मेरे साथ और मुझे ये फिर सब कुछ देख के अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं दोबारा आ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। हालांकि मैं बहुत लेज़ी हूँ और ना ही मैं अपने चैनल से कुछ इतना अर्न करती हूँ। बस मेरा एक रिलेशनशिप है अपने ऑडियंस के साथ, तो कभी
जब मैं बोर होती हूँ या मेरा दिल करता है तो फिर इसी तरीके से व्लॉग बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कुछ सिखाना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्लिप शेयर किया आप लोगों के साथ सेफोरा का। सेफोरा पे सेल थी तो माँ बेटी आ गए थे सेफोरा पे, कुछ वहाँ से शॉपिंग की थी और फिर हम लोग ये कुछ शूज़ वगैरह देखने के लिए आ गए थे। ये तो हमने ज़रूर देखने होते हैं। तो एक हील्स जो है वो मुझे पसंद आई थी, तो वही मेरी बेटी कह रही थी मामा आप इस तरह की हील्स क्यों नहीं पहनती हैं। तो वही मैं उसको कह रही थी कि बेटे पता नहीं सभी पहनते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है कि ओपन शूज़ मुझे पहनने में पता नहीं क्या मसला है, नहीं पहनती हूँ। लेकिन खैर मुझे ये शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये 41 था, थोड़ा सा बड़ा था। तो सेल थी इसलिए सेल में जो बचा कुचा पड़ा होता है साइज़ वहीं फिर नज़र आया। तो खैर मैं आप लोगों के साथ सेफोरा की अपनी थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग की थी वो शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।